तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एआई इंटीग्रेशन इन नोड.जेएस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले होंगे कि नोड.जेएस में जैसे आपकी नॉर्मल एपीआईज बनती हैं तो उसमें अब हम क्या करेंगे, ओपन एआई को इंटीग्रेट करेंगे। ओपन एआई की जो एपीआईज हैं हम उनको कैसे यूज करना होगा अपने नोड.जेएस में वो हम देखेंगे। फिर उसका यूज करके हम अपनी जो एपीआई बनाएंगे उसको हम अपने कस्टम एआई एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और हालांकि हम आगे भी देखेंगे कि कैसे हमें उन एपीआईज को अपने फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना है, कैसे हम एक कस्टम एआई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है बैकएंड का पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिकली सीरीज उसी के ऊपर होगी। तो अब मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या रखने वाले हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कमेंट्स भी दें। मीन्स कि आप कमेंट्स में अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, और मेरे को अच्छे लगेंगे या मैं चाहूँगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो मेरे काम आए और मैं इस सीरीज में आगे उनको इंक्लूड करूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये नहीं पता है कि ओपन एआई का कैसे बेसिकली एपीआई की बाय करनी है, तो इसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, जा करके आप देख सकते हो उसको। तो स्टार्ट कर लेता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूँ, और भी कुछ हो सकता है बाद में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैट बोट्स की। जैसा कि आपको पता है आजकल ओपन एआई में चैट्स बोट्स काफ़ी फेमस हैं, जिसमें हम देखिए आस्क एआई एनीथिंग आपने तो देखा होगा, मोबाइल्स में भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम आस्क एआई एनीथिंग का एक बोट क्रिएट करेंगे। अब ये जो बोट होगा वो बेसिकली इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जैसा कि इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, आस्क एआई एनीथिंग। पर जैसे कुछ होते हैं प्रॉपर वर्ड्स, जैसे आपका डॉक्टर का हो गया, टीचर का हो गया, सेफ का होगा, या थेरेपिस्ट का हो गया, या जिम कोच का हो गया, या एक्सेट्रा जितने भी हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके क्या होंगे, यहाँ पर जो है हम बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए बोर्ड्स को क्रिएट करने का एक आइडिया होता है, एक वे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा टीचर के बारे में तो वो टीचर का भी जवाब दे रहा है, डॉक्टर डॉक्टर का ही जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं है टीचर डॉक्टर का जवाब दे रहा है, सेफ टीचर का जवाब दे रहा है, डॉक्टर का भी दे रहा है, थेरेपिस्ट जो है टीचर भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है, सेफ भी बनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो काम है वही उसका रिप्लाई देगा, वरना वो कुछ हम और मैसेज डाल सकता है। मतलब वो हम देखेंगे कि वो एआई कैसे वो रेस्पॉन्ड करेगा कि हम उससे कुछ एक्स्ट्रा अलग पूछते हैं। जैसे मैंने थेरेपिस्ट से डॉक्टर के बारे में या टीचर के बारे में कुछ क्वेश्चन किया तो वो कुछ अलग तरीके का रेस्पॉन्ड देगा, जो कि यूजर को समझ में आ जाएगा कि वो थेरेपिस्ट के ही बेसिकली उससे क्वेश्चन पूछे, वो टीचर या सेफ के बारे में नहीं जानता। तो इस तरीके के हम जो है वर्ड्स इसमें क्रिएट करने वाले होंगे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। एंड देन हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि हम देखेंगे इस सीरीज में। जैसे आपका पीडीएफ चैट हो गया। पीडीएफ चैट में मैं बता देता हूँ कि होगा क्या, कि यूजर जो है अपनी पीडीएफ अपलोड करेगा। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ पीडीएफ अपलोड कर दी, कुछ भी डॉक हो सकता है पीडीएफ का, या किसी का स्टेटमेंट हुआ, या किसी के हॉलीडेज का ईयर का इसलिए पूरा हो सकता है उसका पीडीएफ। तो मतलब जो भी पीडीएफ उसमें वो डालेगा और उससे वो क्वेश्चन करेगा सिलेक्ट करके कि ये मेरे को पीडीएफ है। पहले तो वो अपलोड कर देगा, फिर वो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा। अब सिलेक्ट करेगा तो फिर उससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पीडीएफ के बारे में मेरे को ये क्वेश्चन निकाल करके दो। तो वो उसके बारे में जो है उसका आंसर निकाल करके देगा एआई। देन हम बात करेंगे इमेज जनरेटर, सॉरी इमेज जनरेट। जैसे आपको पता है कि पहले ओपन एआई में जो GPT-4 मॉडल से पहले जो है काफ़ी क्लियर इमेज नहीं थी। GPT-4 जो मॉडल है वो काफ़ी क्लियर एचडी, काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज बनाता है। वो कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। एंड स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, जो भी हम म्यूजिक बोल सकते हो, आप म्यूजिक डालोगे, या स्पीच का जो MP3 फाइल होता है, जो भी सपोर्टेबल फाइल होगी, उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। और अगर आपने कोई टेक्स्ट डाला हुआ है जैसे हाय हेलो, तो उसको स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है विद मल्टीपल वॉइसेस। यहाँ पर जो है मल्टीपल वॉइस का हम सपोर्ट देंगे, कि कुछ वॉइस ओपन एआई प्रोवाइड करता है ह्यूमन की, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, उनका वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके देगा। फिर आ जाती है कोड जनरेटर। जैसे लाइक कोड जनरेट करने के लिए इसलिए एक हम बोट बना सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हो कि आप कुछ बेसिकली कमांड दो उसको और वो आपको पूरा का पूरा कोड बना करके दे दे, तो हम इस तरीके का बेसिकली एक वे बोल सकते हैं हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन हम बात कर लेते हैं एआई मॉडल के बारे में। देखिए एआई मॉडल, देखिए मैं ओपन एआई के बारे में बोलूँ
तो ओपन एआई डायरेक्ट नहीं बोलता कि आप हमसे डायरेक्ट मॉडल क्रिएट करवा सकते हो और फिर उसको खुद ट्रेन कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हम। डायरेक्टली हम मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बट हाँ एक कस्टम मॉडल हम जनरेट कर सकते हैं ओपन एआई का यूज करके, जो कि बोल सकते हैं आप एम्बडिंग हो गया, मतलब उसको एम्ड करना हो गया, एम्बेडेड, जो कि हम इसलिए बोल सकते हैं उसके कुछ मॉडल्स प्रोवाइड किए गए होंगे ओपन एआई के, तो उनका हम यूज करके जो है अपने एक कस्टम मॉडल से बेसिकली जनरेट कर सकते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे इस सीरीज में। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और अगर आपका कोई सजेशन रहता है या कोई, अगर आपको आइडिया देना है तो आप कमेंट में जा करके दे सकते हो, और मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट आगे करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि हमें स्ट्रक्चर सेटअप करना होगा ओपन एआई वगैरह का, जो भी होगा अपने को की कहाँ यूज करनी है, मींस की जो है वो काफी सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट से लीक हुई तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपके डॉलर जाएंगे, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना, नॉलेज। थैंक यू।